हेलो डियर्स, आज हम बात करेंगे कारक क्या होते हैं। कारक के बारे में समझेंगे, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझेंगे और साथ में इसके टाइप। और अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको दोबारा इस कारक के कंसेप्ट को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ना केवल बुक से बल्कि आपको बहुत ही ईजी वर्ड में मैं आपको अपने नोट्स से आपको ये करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो बुक में कंसेप्ट दिया होता है कि कारक के बारे में होते क्या है कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य विशेषताएं क्रिया से जो संबंध होता है उसे बोलते हैं कारक। यानी संज्ञा या सर्वनाम, इनका वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध होता है। तो यहाँ पे संज्ञा यानी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, कोई चीज़ का नाम जो है, और सर्वनाम तो आपको पता ही क्या होते हैं कि जो संज्ञा शब्दों के नाम पे जगह यूज़ होते हैं, तो उनका जो अन्य से पूरे वाक्य के साथ जो संबंध बताता है। देखिए जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे ये जो न है और ये को है, जरा ध्यान से देखना इसको। राम ने रावण को मारा, इन दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा? रावण राम रावण बाण से मारा, ये आएगा ना। से भी हटा दो, से भी एक कारक है। तो राम रावण बाण मारा, ये तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है, यानी इनके लिए जरूरत पड़ती है हमें कारक की। तो ये तो हो गया कि नीड क्यों है। अब क्या होते हैं कारक, इनको अच्छे समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ पता चले उसे बोलते हैं कारक, यानी क्रिया के साथ पता चलते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो पहले आपको ये क्लियर हो गया कि कारक होते हैं क्या। कारक के होते हैं जो सेंटेंस में अदर जो भी वाक्य है उसके साथ संबंध बताते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम का जो वाक्य के अन्य सेंटेंस वर्ड है उनके साथ संबंध बताते हैं। तो 8 कारक होते हैं। पहला है कर्ता, देखते चलेंगे आप। कर्ता कारक है यहाँ। कर्ता के साथ न, कर्म के साथ को, करण के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से, घबराइए नहीं मैं आपको याद करना बताऊंगी बहुत ईजी से, अधिकरण मैं या पर इसमें यूज होगा इस तरह से। संबोधन है लास्ट 8th। तो कर्ता न कर्म को करण से या के द्वारा, आप ऐसे याद रखिए, कर्ता न कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान को, यहाँ को कट कर देना। कर्ता न कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। यहाँ पहले आप पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ मेन जो ये अलग वर्ड लिखा है उसका मीनिंग समझाऊंगी क्या मतलब है इसका। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, का के की रा रे री, मतलब इसमें इसका उसके साथ संबंध बताना है। अधिकरण मैं या पर, स्थान सूचक है ये, और संबोधन है अरे अहो जो भी है। तो कर्ता ने, यहाँ न का यूज होगा, इसने ये काम किया, किसकी बात हो रही, कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए अपदान में जहाँ किसी को अलग, अपाद है जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना हो और अपदान कारक हो, यानी अलग हो रही है कोई चीज़ कहीं जगह से। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में मैं या पर का यूज होगा, संबोधन में है ओ अरे। अब सेंटेंस से समझे जा समझाएगा। तो यहाँ पहचान करनी है सेंटेंस में कौन सा कारक है। राम ने रावण को मारा, को भाला से मारा, तो यहाँ पे न क्या है, न कारक है, को कारक है, से मारा, ठीक है। वह कलम से लिखता है, यहाँ पे कौन सा कारक है, से। तो से कौन सा है, हमने बोला था कर्ता न कर्म को करण से, यानी करण कारक है यहाँ पे। राम ने रावण को मारा, न तो कारक के लिए है लेकिन कौन सा, कर्ता। यहाँ राम ने मारा ना, कर्ता के लिए, तो न है। रावण को मारा यानी को किसका है, कर्म का। तो कर्ता न आएगा तो हम बोलेंगे कर्ता न, यानी कि कर्ता कारक है। रावण को मारा, को मीन्स कर्म कारक है, कर्म, ठीक है। से में क्या पड़ा था, ये देख लीजिए आप, फिर से रिवाइज करा दूँ। कर्ता न कर्म को, तो अगर जहाँ न आएगा हम बोलेंगे कर्ता कारक है, को आएगा हम बोलेंगे कर्म कारक है, से आएगा बोलेंगे कर्म करण है। लेकिन यहाँ पे ये दो थोड़े से आपको समझने होंगे कि वैसे तो से यूज होता है, ठीक है, करण के लिए, लेकिन जहाँ अलग होने की बात होगी वहाँ हम अपदान करेंगे। जैसे यहाँ एक अपदान से रिलेटेड है, लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते। अब आप बोलोगे से तो करण भी है, तो मतलब करण से तो हमने बोला था मैक्सिमम ये होगा, लेकिन जहाँ अलग होने की बात हो रही, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब गिरते कब है, जब वो अलग हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अपदान कारक हो गया। तो इस तरह से संबोधन की बात कर लें अब, तो अरे हे अहो,